दबाएंगे। बहुत खतरनाक होगा उनके आने का अंदाज। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उन फरिश्तों के बाल सर से लेकर के पैर तक, उनके नाखून बड़े बड़े, उनके दांत हाथी के मानिंद, समझ रहे हैं। और फिर मजीद ये कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी आंखें नीली नीली, खतरनाक किस्म के खौफनाक। और ऐसे नहीं आएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वही नाखून और दांत से जमीन को चीरते हुए आएंगे, चीरते हुए। यहाँ तो जिस घर में और जिस कमरे में सो रहे हैं अब्बा भी मौजूद हैं, अम्मा भी हैं, भैया भी हैं और बुआ भी हैं, सब मौजूद हैं, लेकिन रात में खाली एक आवाज हो जाए तो तुरंत आवाज निकलती है अम्मा। हालांकि उस घर में सब मौजूद है, सिर्फ खाली 2:30 बजे रात में उस कमरे में कोई आवाज अगर आ जाए तो वो चीख पड़ता है। इतना खौफ कि जिस घर में अम्मा भी हो, अब्बा भी हो, भैया भी हो, चाचा हो, फूफा हो, सब हो, उसमें एक खाली हल्की सी आहट आ जाए तो चीख पड़ो। और वो कब्र जिसमें छोड़ करके अम्मा भी चली आएंगी, अब्बा भी आ जाएंगे, न भैया रहेंगे न चाचा रहेंगे, और वहां आहट वाली आवाज नहीं होगी। मुस्तफा फरमाते हैं कब्र चीरते हुए वो फरिश्ते आएंगे। आहट से डर जाने वालों, पर्दा हिल जाए तो तुम्हारा दिल हिल जाता है। यहाँ पर्दा की हिलने से जो डर जाए, और वहां फरिश्ते जो कब्र को चीरते हुए आएंगे, उस आवाज से क्या होगा। और फिर आने के बाद अम्मा की तरह सहला करके नहीं उठाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक सिरहाने खड़ा हो जाएगा फरिश्ता, एक पैंती खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होने के बाद खौफनाक चेहरा है वो, खौफनाक, जिसके सर से लेकर पैर तक बाल हों, जिसके नाखून बड़े बड़े हों, आंखें नीली नीली हों, दांत हाथियों के मानिंद हों। आप तसव्वुर करो आप सोए हुए हो और बड़े बेहतरीन तरीके से, और सिर्फ नाखून भी ना हो, दांत भी ना हो, बिल्कुल खाली एकदम इंसान हो, खाली उसके बाल बड़े बड़े हो और खाली चेहरे की तरफ बाल लटका करके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, और अचानक सोते सोते तुम्हारी आंख खुले और खुलते ही वो दिख जाए तो क्या होगा। आंख लग जाएगी। फिर क्या होगा। अरे यार सोचा करो, समझा करो। तो एक उधर खड़े होंगे, एक इधर खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद फिर क्या होगा जानते हो। यूं नहीं उठाएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि झिंझोड़ करके उठाएंगे, झिंझोड़ करके उठाएंगे। और उठाने के बाद जब ये उठेगा तो उठने के बाद फिर वो सवाल करेंगे, फिर वो सवाल करेंगे, जिसको आप अक्सर उलमा से सुनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात आपके सामने बता रहा हूं। क्या वो सवाल करेंगे और सवाल पूछेगा मैं रब्बुक का, तेरा रब कौन है, और एक अपनी तरफ ऐसा करता रहेगा, एक अपनी तरफ ऐसा करता रहेगा। आज के जमाने वाले बड़ी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आज अगर आपको कोई रोक ले, और रोकने के बाद एक सिर्फ खाली रामपुर वाला चाकू नहीं, घर में सब्जी काटने वाला चाकू यहां गिरा है, और गिराने के बाद कहे, जो कहेगा वो आप कह देते हैं कि नहीं। वो कहता है कि जय श्री राम बोल, नहीं बोल रहा बंदा। हाँ, एक सिर्फ खाली सब्जी काटने वाला चाकू भिड़ा दिया तो सारा ईमान उनका खत्म हो गया, सारा ईमान खत्म हो गया। वो जो चाहे वो बुलवा ले, वो अपने को बाप भी बुलवा दे, अल्लाह को गाली भी दिलवा दे, और अपने भगवान की जय जय भी करवा दे, और सब वो करता हुआ नजर आ रहा। ऐसे ईमान रखने वाले कि जो एक चाकू पर उसे खुदा कह दे, तो वो फरिश्ते जो सर से लेके पैर तक खौफनाक हो, और वो सवाल कड़कदार आवाज में करे और यूं कहता रहे, तो जो यहां दूसरे को रब कह दे वो वहां क्यों नहीं कह देगा उसको, वो वहां क्यों नहीं कह देगा। इसलिए मुसलमानों समझ लो ना, इस खेल में मत रहिए कि बड़ी आसानी से जन्नत मिल जाएगी। और हम बार बार
तकलीफ में बोलते हैं, हमको तो बड़ी हैरत होती है, हमको बहुत हैरत होती है कि भाई ये कि जान बचाने के लिए झूठ बोलना सही है, हमको समझ में नहीं है। जान बचाने के लिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए काफिर बना लेना भी सही है। हमको समझ में नहीं आया कि आज के इस जमाने के मुफ्ती बड़े हैं या सैयदना अबू बकर सिद्दीक, वो जो मुफ्ती थी वो सबसे बड़े थे। अपनी जान बचाने के लिए चाहे थोड़ी देर के लिए कुफर बन दो। हजरत बेलाल को ये मसला नहीं मालूम था, हजरत सिद्दीक अकबर को ये मसला नहीं मालूम था। जब बादशाह सौर ने अल्लाह के रसूल के लिए तमाम सुराख को छुपा कपड़े भर दिए थे और एक सुराख रह गया था और लगा दिया था पैर, और सांप डस रहा था, उनको मालूम है कि सांप काट रहा था, जान चली जाएगी, तो जान बचाना इतना फर्ज था, तो उनको नहीं मालूम था ये मसला। आज खाली हम ही लोगों को मालूम है। हाँ, हजरत बिलाल हबशी को ये मई और जून जैसी गर्मी में मक्का की पथरीली जमीन पर नंगे बदन जो है सुला करके उनके सीने पर भारी भरकम जो है तपता हुआ वो पत्थर रख करके उनसे कहा जा रहा है कि अपना दीन छोड़ करके अपने बाप दादा के दीन को इख्तियार कर ले, तुझे जो है आराम बख्श देंगे। उन्हें मसला नहीं मालूम था कि थोड़ी देर के लिए बोलने में क्या हर्ज है, कम से कम तकलीफ से तो बच जाएंगे। सारा मसला आज ही के मुसलमान को मालूम है। इसलिए साहब समझो, खाली जुबान से कहने से नहीं होगा। हदीस उम्मीद मत रखिए कि वहां रजिस्ट्री हो गई है आपके लिए जन्नत। एक बात आप सुन लीजिए, बगैर नमाज के आप चाहे कुछ कर लो, और अगर आप नमाज के तारीख हैं, नमाज के छोड़ने वाले हैं, तो याद रखिए कि बगैर सजा पाए हुए जन्नत में आप नहीं जा सकते हैं। ये रब का कानून है। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। मौत के मरहले से गुजरना है। अगर चाहते हैं कि ऐसी प्यास न लगे, अगर चाहते हैं कि मौत के वक्त में नसें न खींचें, अगर चाहते हैं कि मौत का मजा हमें कड़वा नहीं शहद से ज्यादा मीठा महसूस हो, तो मुस्तफा कायनात के कौल पर अमल पैदा हो। हजरात, मैं बोलने के लिए तो दूसरी चीज आया था, लेकिन अचानक जो है मैं ये चीज मैं बड़ी जरूरत के किताब नहीं ला सकते हो, वहां फरिश्तों का गुर्ज होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कब्र में अजाब होता है ना, ये तो सिर्फ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये मेरे करम है मेरी उम्मत पर कि इन्हें जो है कब्र की तकालीफ नहीं दिखती। वरना अगर आपको मालूम करना हो कि कब्र वालों का क्या हाल है, तो कभी जानवरों को छोड़ दीजिए कब्रिस्तान में, कब्र के पास, फिर देखना कि अगर किसी कब्र वाले को तकलीफ हो रही होती है तो जानवर कैसे बिदकता हुआ भागता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सिर्फ जिन्नात और इंसान को छोड़ करके सारी मखलूक जितने जानवर हैं वो सब अज़ाब कब्र को मुलाहिजा करते हैं, देखा करते हैं, उनकी आवाज़ों को सुना करते हैं। यही वजह है कि वो जानवर जो है उस अज़ाब को देख करके बिदकता हुआ भागता है। इतना खतरनाक अज़ाब होता है। जानवर को 10 छड़ी मारो तो वो जल्दी भागता नहीं है। बड़ी मुश्किल से आप खेत से निकालते होगे, दौड़ा दौड़ा के, मार मार करके, उसके बावजूद नहीं निकलता है, और वहां खाली आवाज सुनता है कब्र की और बिदकता हुआ भागता है। अब सोचो कि कितना खतरनाक अजाब हो रहा कि जो डंटे से ना भागे वो खाली आवाज से भागता हुआ नजर आ रहा। ये मुसलमानों, खुदा रहा